आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं महिला के सम्मान को लेके, सशक्तिकरण को लेके सब लोग बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए नोएडा की स्पेशली अगर हम बात करें, चैलेंज क्या ये मैं अभी जो केस ये चल भी रहा है श्रद्धा और आफ्ताब का, इन केसेस को कैसे आप हैंडल करेंगे जो घरों के अंदर हो जाते हैं? वोकलाइज होने की आपने बात कही, वो महिलाएं जिनके साथ एक्चुअल में क्राइम होते हैं वो तो अपनी आवाज़ उठाती नहीं है, उनके लिए कैसे आप लोग क्या करेंगे? हमको उसी वर्ग की महिला की आवाज़ बनना है। हमको ये सिस्टम में, एक परिवेश में, समाज में पुलिस के प्रति वो विश्वास पैदा करना है विभिन्न छोटे छोटे कदमों से, ताकि हर आदमी को लगे कि नहीं, अब अपनी आवाज़ को छुपा के दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वहाँ तक जाएंगे तो हमको न्याय ज़रूर मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ, हम पुलिस वाले न्याय डिलीवर करें, आपको एक थोड़ा सा राहत प्रदान करें, वो एक चीज़ है, लेकिन हमारा परसेप्शन बदलना चाहिए। हम राहत दे रहे हैं ये दिखना भी चाहिए। तो इसका सीधा क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली गुड वर्क इन पुलिसिंग इज़ नथिंग। उसको तो लोग कहते हैं कि तो रूटीन का काम, ये तो इनका साफ काम है, लेकिन कोई एक बुरा काम हो जाता है तो वो बहुत हाईलाइटेड हो जाता है। प्रोफेशनल अपने लिमिटेशंस होते हैं, मैं उसको बुरा नहीं मानती, लेकिन अगर हम कुछ ऐसी मुहिम चलाएं, हम कुछ ऐसा करें जो आने वाले दिनों में, नए साल में आपको दिखेगा, हमको हर नागरिक के बीच में, हर महिला के बीच में, चाहे वो जिस वर्ग की हो, पुलिस के प्रति एक ऐसा विश्वास पैदा कर लेना है कि उसको ये भरोसा हो कि अगर हम किसी भी माध्यम से अपनी बात उठाते हैं तो हाँ साहब, हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, पुलिस हमारे साथ खड़े होते हुए नज़र आएगी। हमको अपने पुलिस के जवानों को सड़क पर लाकर हर एक नागरिक के साथ खड़ा होकर दिखाना है। मेरा भी एक पर्सनल सवाल है, जैसे कि महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, तो मैं भी बीइंग अ फीमेल, मुझे भी कई बार एक प्रॉब्लम होती है। ये जब हम लोग रास्ते में निकलते हैं तो लोगों के नज़रिया, मतलब आपके ड्रेसअप को लेके आपको जज बहुत करते हैं। मतलब मेल्स की शायद ये प्रॉब्लम है, शायद वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। जैसे कि सम्मान बोलते तो हैं, सम्मान देंगे, लेकिन वो दे नहीं पाते हैं। मतलब इस चीज़ के लिए आप क्या अगर उनके नज़र में खोट है, अगर उनके दृष्टिकोण में बीमारी है, तो आप क्यों परेशान हैं? ये आपकी बीमारी नहीं है। बड़ी बात इन्होंने कही यहाँ पे। और हम अपना एक आखिरी सेकंड लास्ट बल्कि प्रश्न लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आप मैडम, आज हमने जो सेशन रखा है, आप और आप भी एनजीओ से, वी केयर से जुड़ी हुई हैं। हम हालांकि बाइंड अप कराएंगे आपके यहाँ जो हमारी मुख्य संचालिका हैं और इसकी वी केयर की। एनजीओ के रूप में आपको क्या लगता है कि पुलिस, क्योंकि जब एनजीओ की बात आती है अक्सर जो है महिला पीड़ित संघ या महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, क्या ये सच में होता है? आप लोग अक्सर इस तरह की बातें उठाती हैं, ऐसा तो नहीं कई बार आप लोग एग्जैजरेट करती हैं? और आज मैडम बैठी है तो मुझे लगता है सच्चाई से बताइए, आखिर वो किस प्रकार के उत्पीड़न होते हैं और उसको इतना ज्यादा हाईलाइट एनजीओ क्यों ज्यादा करते हैं? धन्यवाद। हेलो मैम, ये जो आपने सवाल पूछा कि सच में महिलाएं एग्जैजरेट करती हैं या इसको बढ़ावा देती हैं, मैम, और एज ए एनजीओ को पुलिस की क्यों हमेशा ज़रूरत होती है, तो ये बात मैं कहीं, मतलब इस चीज़ में मैं बोलूँगी कि समाज जो दिखाता है ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक समाज ये दिखाता है कि महिलाएं हैं, इनको सुरक्षा चाहिए, इनको इस चीज़ में क्या बोलना चाहिए कि आरक्षण चाहिए। वही जो अभी इन्होंने बोला, राजेश जी ने पहले बोला कि समानता होनी चाहिए। समानता है, लेकिन आप अगर किसी चाहते हैं कि महिलाएं अब समाज में तरक्की करें, बढ़ें, ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप किसी भी कॉर्पोरेट में या किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और आपके साथ पुरुष वर्ग भी काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो महिलाओं को देखते हैं कि वो आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वही जो मैम आपने बोला कि हमें इस चीज़ के लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब आप देखते हैं आज के टाइम में भी जो एजुकेटेड पुरुष समाज वर्ग है, जब वो देखता है कि महिला आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये मेरे से कहीं आगे ना निकल जाए। जो ये हमारा जो समाज था, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी, जब आज की तारीख में हम महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं, हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं, हर क्षेत्र में अपना डंका बजा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये पुरुष समाज, इसको मैं सारे पुरुषों के लिए ऐसा नहीं कहूँगी, सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आ जाती है। तो वही जो मैंने बोला, जो दो पहलू हैं कि आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। महिलाओं को जब ज़रूरत होगी तो वो एक महिला के पास जाएगी, अपनी
किसी भी परेशानी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन ये जो समाज है शायद ये चाहता है कि हम महिलाएं तरक्की करें, लेकिन कहीं ना कहीं वही कि आप चाहते हैं कि तरक्की करें, लेकिन एक अंदर जो रहता है कि ये महिलाएं कहीं हम पे शासन न करने लगें। करे लेकिन हमारे हिसाब से। हाँ, वही बात। नहीं, मैं इसमें दो चीज़ें बोलूँगी। इस दृष्टिकोण में सिर्फ एक छोटा सा फेरबदल लाने की ज़रूरत है। किसी भी बढ़ते हुए महिला या पुरुष, किसी भी बढ़ते हुए व्यक्ति से एक ईर्ष्या होना नैसर्गिक मानव गुण है, ह्यूमन क्वालिटी है, इनहेरेंट इंट्रिंसिक पार्ट है। पुरुषों का भी होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो इतने वोकल नहीं हो पाते कि अगर वो कहीं दूर से आए हैं, उस एनवायरनमेंट से नहीं है और आगे बढ़ते हैं, तो उनका अपना कलीगी उसकी टांग खींच के पीछे लाने की कोशिश करेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके पास कोई मीडिया नहीं होता है कि वो जहाँ के चिल्ला के बोलें मेरे साथ ये हो रहा है। ये पार्ट ऑफ कॉरपोरेट कल्चर होता है, ये पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है, हम लोगों के साथ भी होता है। तो आप उसको क्या करेंगे अगर आप अपने 24 घंटे में 22 घंटे उसी को देखने लग जाएंगे कि इसने ये मेरे साथ ये किया, मुझे ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई। मेरा अपना मानना है, आगे बढ़िए, जिसको जो करना है वो करता रहे। हमको अपना आचरण देखना है, हमको अपना वर्क परफॉर्मेंस देखना है। जंगल में अगर हाथी चला या शेर चला तो पीछे कौन रह गया, कौन झाड़ी में दुबक गया, किसने क्या किया, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए, अपना काम करिए, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप में ललक है, भगवान आपको दो रास्ता ज़रूर देगा। जहाँ तक है कि NGOs के माथे में जो महिलाएं आती हैं और अपनी समस्याएं उठाती हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। हमारी समाज में आज भी बहुत सारी विडंबनाएं हैं। ये सरकार बच्चियों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है और अनफॉर्चुनेटली गाँव में अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए प्राइवेट स्कूल में लड़कों को भेजेंगे और लड़कियों को सरकारी स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि उन्हें फ्री में यूनिफॉर्म मिल जाएगी, बैग मिल जाएगा, जूता मिल जाएगा, स्वेटर मिल जाएगा। लेकिन वो बच्चियाँ जब स्कूल में जाती हैं तो क्या करती हैं? उनको ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे एक बार मिली है, घर के विभिन्न कामों को छोड़ के अपना एक छोटे बच्चे के रूप में ज़िंदगी बिताने के मुझे 3 घंटे मिले हैं और इस 3 घंटे का मुझे मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। वो बच्ची पीछे मुड़ के नहीं देखती है। मैं सरकारी स्कूलों में बहुत जाती हूँ, मैं जब भी गाँवों में जाती हूँ तो स्कूल में जाके बच्चों से ज़रूर मिलती हूँ। एक छोटे से जूते को, जिसको हम लोग रूटीन भाव में ले लेते हैं कि जूता आया गया, कोई दिखता भी नहीं है, वो एक छोटा सा जूता इन बच्चियों के चेहरे पर क्या मुस्कुराहट लाता है। वो एक छोटी सी यूनिफॉर्म जिसके इंतज़ार में वो साल भर इंतज़ार करती हैं कि मुझे 1 जोड़ी 2 जोड़ी नया कपड़ा मिलेगा। वो छोटा सा यूनिफॉर्म जो हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ हो जाती होगी, वो उन बच्चियों के चेहरे पर क्या चमक लाता है। उनकी आँखों की भाषा बदल जाती है। वो बच्चियां क्या करती हैं, आप देखेंगे यूपी बोर्ड के और बाकी भी उसके बोर्ड के बच्चियों के परफॉर्मेंस लड़कों से बेहतर क्यों होते चले जाते हैं और हर साल क्यों होते चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि उस बच्ची को मालूम है मुझे ये मिला है अवसर, ये 3 घंटे जो मैं सिर्फ मैं हूँ, ना किसी की बेटी हूँ, ना किसी की बहन हूँ, ना मुझे खाना पकाना है, ना मुझे बकरी चराना है, ना मुझे घास लाना है, ना मुझे बर्तन मांजना है। ये 3 घंटा मैं अपने को दे रही हूँ। उस 3 घंटे का वो मैक्सिमम फ़ायदा उठाती है। उसको मालूम है ये अपॉर्चुनिटी उसको मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। उसका वो मैक्सिमम फ़ायदा उठाती है। मुझे आप लोगों के माध्यम से कामकाजी महिलाओं को भी यही कहना है, जो विंडो आपको मिली है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए, आगे बढ़िए। देखिए मत दाएं बाएं क्या है। आज आपको अच्छा जूता मिला है, कल आपको अच्छी यूनिफॉर्म भी मिलेगी। हैव दैट एक्साइटमेंट इन लाइफ। कुछ पॉजिटिव करते रहिए। नेगेटिव सोच को, ईर्ष्या को, इनसिक्योरिटी को अगर आपको परास्त करना है तो आपको ज़िंदगी में एक पॉजिटिव आउटलुक रखना पड़ेगा। आज की सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत अधिक किसी काम को लेकर ट्रोल हो जाता है, हमारे विभाग वाले परेशान हो जाते हैं, साहब ऐसा ऐसा लिख कर आ रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केस हुआ है, आज हमने सॉल्व नहीं किया, हमें गाली ज़रूर मिलेगी, लेकिन कल जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो कोई 4-5 लोग भी कहेंगे कि हाँ साहब पुलिस ने बड़ा अच्छा काम कर दिया।
तो ये तो आपका इंट्रिंसिक पार्ट है। अगर हम उस आलोचना से अपने को डरा हुआ महसूस करने लगेंगे, सोचने लगेंगे कि हाय क्या, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डोंट थिंक एनीथिंग। मैं सोच बड़ी पॉजिटिव रखती हूँ। कोई मुझे गाली दे दे तो कोई बात नहीं, हम कल अच्छा काम करेंगे, तुम्हारी गाली को फूल में ज़रूर बदल देंगे, यही सोच रखती हूँ।